नाज़रीन किराम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। बड़ी मशहूर कहावत है कि सच्ची बात कभी ना कभी ज़बान पर आ ही जाती है। सुना होगा ये आपने मशहूर मकूला कि जो बात सच्ची होती है एक ना एक दिन ज़बान से निकल ही जाती है। क्या ऐसा हो गया? आपको आज हम दिखाएंगे कि एक ये गैर मुस्लिम लड़की है या तो साध्वी है, इसने अपनी स्पीच में जो बात कही है आप इसको सुनते चलें ज़रा, फिर उसके बाद में मैं तफसीरा करूँगा। तो आपका तो कुछ नहीं बिगड़ेगा, पर आने वाली पीढ़ियां, आने वाली परंपराएं सब ध्वस्त हो जाएंगी। घूंघट होना चाहिए, बताइए होना चाहिए या नहीं? अगर बहू आई है तो घूंघट होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? और अगर नहीं होना चाहिए तो अपने मोबाइल पे से कवर निकाल कर फेंक दो। आप एक 20,000 के मोबाइल में कवर लगा सकते हो, तो फिर अपनी बहू बेटियों के सिर पर घूंघट क्यों नहीं होना चाहिए? उनको भी पर्दे में रहना चाहिए, उनकी भी रक्षा होनी चाहिए, उनको भी सम्मान होना चाहिए। तो सुना आपने, वाकई बात सही कही। जो हालांकि उन्होंने अपने एतबार से कि जो शादीशुदा वो घूंघट करें और बगैर शादीशुदा वालियों को शायद उन्होंने कोई छूट दे रखी है, मगर चलो शादीशुदा के लिए तक तो सही माना तो कि ये करना चाहिए, हाथ उठवाया जा रहा है कि करना चाहिए। हमने भी अपना बचपन देखा, जो गैर मुस्लिम ख़वातीन थीं जो शादीशुदा हुआ करती थी वाकई बड़ा पर्दा किया करती थी वो, मगर ऐसा क्या हुआ कि सिर्फ गैर मुस्लिम ही नहीं, अब तो मुसलमानों तक में पर्दे की धज्जियाँ उड़ गईं। इसका नुकसान क्या हुआ? सबसे बड़ा इसका नुकसान ये हुआ कि ख़वातीन की इज्जतें महफूज नहीं रहीं। क्यों? ये जानते हैं कि जब बरहना लिबास हो, मेरा नीम लिबास हो, हाफ लिबास हो, तो उस वक्त में फिर ऐसे बहुत खौफ खुदा रखने वाले लोग मौजूद नहीं हैं जो उनके ऊपर गंदी निगाह ना डालते हों। अगर कोई ये कहता है कि नहीं साहब दिल पाक होना चाहिए, तो फिर ये 10-10 साल की बच्चियों के साथ स्कूल में इस तरह की क्यों वारदातें हो रही हैं? वहाँ दिल साफ क्यों नहीं होते हैं? दिल साफ तभी तो रहेगा जब उधर निगाह ना पहुँचे, और जब निगाह पहुँचेगी तो दिल तभी तो बहक जाता। इसीलिए बहुत सी ख़वातीन को भी हमने देखा, समझ रहे हैं, कुछ मॉडर्न हो गई हैं वो अपने, तो उन्हें कोई समझाने की कोशिश करता तो सीधी सी बात कहती नज़र आती है, बड़े धड़ल्ले से इस बात को वो कि साहब तुम्हारा पूरा मजहब इस्लाम ये क्या पर्दे से शुरू होता पर्दे पे आके ख़त्म हो जाता? क्या पूरा मजहब इस्लाम पर्दे में ही है? ये देखें, इस तरह की बदतमीजियाँ की जाती हैं। हम ये कहते हैं तुम्हारी इज्जतें महफूज होंगी तो जानें महफूज होंगी, और इज्जतें महफूज तभी रह सकती हैं जबकि तुम अपने आप को सेफ करो, सुरक्षित तभी रह सकती हो जबकि तुम पर्दे में रहो। इसलिए पर्दा तो करना चाहिए। अभी एक साहब हमें बतला रहे थे कि दिल्ली से मैं आया, वो बता रहे थे कि वो जो बस चलती है बड़ी अच्छी बस है, तो फजर के वक्त यानी तकरीबन सुबह सादिक के वक्त काफ़ी अंधेरा था कि एक तन्हा अकेली लड़की समझ रहे, अपने बरहना लिबास, बिल्कुल समझ रहे, बहुत शॉर्ट लिबास, और उनके जो है घुटन्ना पहने हुए और बस हल्के फुल्के ऊपर से कपड़े पहने हुए, जो भी बस में थे सब उसी को देख रहे। जहां वो बस रुकी तो उस वक्त में जहां उनको खाना पीना था तो वहां पर जब बस रुकी वो लड़की भी उतरी तो जिसकी भी नज़र थी उसी की तरफ थी, समझ रहे। अब इस कंडीशन में कोई कहे कि साहब दिल साफ होना चाहिए, हमें इसी से तो मसले ख़राब होते हैं। अब सबसे ख़तरनाक मसला क्या है? सबसे ख़तरनाक मसला ये है कि फजर से भी पहले बस आकर के रोड पर रुकती है और वो रोड पर ऑन रोड उतरती है बस से अकेले, और फिर अपने घर को जा रही है अंधेरा वक्त। ऐसे में अगर मजहब इस्लाम ये कहता कि ख़वातीन अपने महरम के साथ में सफ़र पर निकलें, तो बताइए क्या गलत कहता मजहब इस्लाम? क्या मजहब इस्लाम तुम्हारी जान की हिफाजत नहीं करता? अब ऐसे में अगर कोई दरिंदा उसको लिपट जाए, समझ रहे, कोई उसके साथ में अश्लील हरकतें कर दे, समझ रहे, बदतमीज़ी करे, उसकी इस्मत दरी को तार तार अगर कर दे, उसकी इज्जत लूटे, तो अच्छी अकेली वो औरत ज़ात क्या कर सकती है, लड़की ज़ात? तो ऐसे में क्या उनको अपनी हिफाजत नहीं करना चाहिए? क्या अपने इस अंदाज में अपने जिस्म को उनको नहीं ढांपना चाहिए? समझ रहे हैं। मेरे उस्ताद मुकर्रम शेख मुफ्ती इसहाक रिजवी खलीफा हुजूर ताजुश शरिया वो बयान फरमाते थे, वो एक फ़िक्र इमरोज़ समझ रहे जामियतुल अशरफिया से, जो अल अशरफिया नाम से माहनामा निकलता, तो उसमें कई साल तक उन्होंने मुसलसल मज़मून लिखे। तो मैं जब पढ़ा करता था तकरीबन अब से 16-17 साल पहले, तो उस वक्त में बड़े तसलसल के साथ में उनका वो फ़िक्र इमरोज़ में मज़मून छपा करता था। तो मुझे याद आता कि हज़रत ने उस वक्त में एक मिसाल दे करके समझाया था, क्या कि शेर के सामने बकरी को छोड़ देना और फिर शेर से ये कहना कि इधर देखना नहीं, तो साहब ये अक्लमंदी नहीं हो सकती है, ये दानिशमंदी नहीं हो सकती है।
वो दरिंदा है, उसका काम फाड़ना है, उसका काम खाना है। इसलिए आपको चाहिए, इन बकरियों को चाहिए कि शेर से दूर रहें। ये दरिंदे ही हो चुके वाकई। अगर आप कहें क्या, फिर आप ये कहें, यहाँ पर हो सकता कोई ये एतराज़ कर सकता कि फिर मर्दों को चाहिए, लड़कों को चाहिए कि वो ये दरिंदगी क्यों दिखाते हैं, तो मैं कहता हूँ ये भी ठीक हो जाएंगे। मगर हमारा कानून में इतनी लचक है कि जब कहीं इस तरह की वारदात आती हैं, कितनी 8-10 दिन के अंदर कितनी वारदातें हो चुकी हैं रैप कांड की। अफसोस होता, हमें सोच सोच करके दिल कांप जाता, हिल जाता कि आखिर ये हो क्या रहा है। 3-3, 4-4 साल की बच्चियाँ, 8-8, 9-9 साल की बच्चियाँ, 10-15 साल की, जिन्हें बुजुर्ग महफूज हैं, 63 साल की बुजुर्ग खवातीन, उनके साथ में सब कुछ हो रहा है। तो क्यों हो रहा है? उसकी वजह फिर यही आएगी, जो इस्लाम का कानून है वो नाफिज कर दीजिए। उसके बाद में फिर आप देखना, इस्लाम का जो कानून है, जो कुआरे लड़के लड़कियां हो, बरसरे आम दोनों को 100 कोड़े लगाने का हुक्म है। और इसी तरीके से अगर वो शादीशुदा हैं, तो चाहे लड़का हो या औरत हो या मर्द हो, शादीशुदा अगर हैं तो ज़मीन में गाड़ कर इतने पत्थर उनको मारे जाएं कि वो हलाक हो जाएं। एक मर्तबा किसी दरिंदे को ऐसी सज़ा दे करके तो देखिए, लाइव चला करके दुनिया वाले ये देखें, तो मैं समझता हूँ कि सन्नाटा छा जाएगा इन दरिंदों में। इसलिए ये महफूज रह सकती है इज़्ज़तें तो इस्लाम के कानून ही में महफूज रह सकती है। कोई हो सकता है कि इस तरह की बातें करें। अब ये तो चीख पड़ते हैं एकदम से कि शरिया कानून लागू नहीं होगा हिंदुस्तान में। हम नहीं कह रहे मत करिए शरिया कानून, तो तब लागू होगा जब मुकम्मल तरीके से तुम करो। कुछ जो अच्छी बातें हैं तो वो तो मानी जा सकती हैं, जो अच्छी बातें हैं वो तो मानी जा सकती हैं। अच्छाइयों को तो अपना लीजिए कम से कम। हम देखते थे, समझ रहे हैं, कितनी अच्छी बात कही इस खातून ने, इस लड़की ने, जो हिंदू लड़की थी ये। इसने क्या कहा कि तुम एक मोबाइल की तो हिफाजत करते हो, 20,000 का मोबाइल अगर हो, 10,000 का मोबाइल हो, तो उसको तो कवर करते हो, उसका कवर लेकर के आते हो आप। लेकिन क्या औरत की इज्जत उस मोबाइल से भी कम हो गई? अगर कम हुई है तो फिर यही हो रहा है कि कभी कभी उनको काट करके कोई नाली में डाल दे रहा है, कहीं नदियों में डाल दे रहा है, कोई उनके टुकड़े मचा दे रहा है। आए दिन के इस तरह की हत्याएं हो रही हैं। इसलिए जब मोबाइल की हमारे नज़दीक कीमत है कि उसको हम कवर करते हैं, तो हमें चाहिए औरतों की कीमत हमारे नज़दीक उनसे भी ज़्यादा है, वो हमारे नज़दीक उनसे भी ज़्यादा अजमत वाली हैं। समझ रहे हैं? मैंने वीडियो देख रहा था कि साहब एक बच्चा आता और आकर के अपने वालिदैन के सामने कहता है कि कुछ टॉफ़ियाँ होती हैं जो खोल करके डाल देता है, और कुछ टॉफ़ियाँ जो होती हैं उनको नहीं खोलता, वो कवर हैं अभी। उनसे कहता अब्बू जी इनमें से टॉफ़ियों में से कौन सी लेना पसंद करेंगे आप? तो उस वक्त में उनके माँ बाप ने कहा, पेरेंट्स ने, जो कवर थी जिनको अभी नहीं खोला गया था। तो उसने कहा इसका मतलब जो चीज़ पर्दे में होती है वो सबको महबूब होती है, वो सबकी महबूब नज़र होती है, आपने खुली चीज़ को क्यों नहीं लिया? समझ रहे? ऐसे ही आपने देखा होगा जो कीमती चीज़ होती है उसकी हिफाजत की जाती है। लोहा होता ऐसी डाल दिया जाता, लोहे की दुकान तो देखी होगी, तो समझ रहे ऐसी डाल दिया जाता। लेकिन सोनार की दुकान पर जाना, समझ रहे, वहां पर जरा सा भी सोना हो तो कई डिब्बियों के अंदर बंद किया जाता उसको। इसका मतलब क्या हुआ? जो चीज कीमती होती है उसको उसकी हिफाजत की जाती है, उसको हिफाजत से रखा जाता है, और जो चीज ज्यादा कीमती नहीं होती, मामूली होती है, तो उसको ऐसे फेंक दिया जाता, जो चाहे यूज कर ले। अब ये खुद आपको फैसला करना है। इसलिए अपनी हिफाजत, अपनी इज्जत अपने हाथ में है। ये जमाना दरिंदगी का जमाना चल रहा है, समझ रहे हैं? बुढ़े तक मतलब यह है कि हरकतें करते नजर आ रहे हैं। हमारी बच्चियां स्कूल में जा रही हैं, वो वहां ना महफूज हैं, समझ रहे हैं? इसलिए बाहर निकल रही हैं तो न वहां महफूज हैं। कानून में इतनी लचक पैदा हो चुकी है, इसलिए कोई तुम्हारा पुरसाने हाल नहीं होगा। बस 1-2 दिन के प्रोटेस्ट होंगे, बात खत्म हो जाएगी, जान चली जाएगी, इज्जतें उछाल दी जाएंगी, खानदान हमारे खानदानों की इज्जतों को उछाल दिया जाएगा। इसलिए खुदारा अपनी इज्जतों की हिफाजत खुद कीजिए। इस लड़की ने जो बात कही, गैर मुस्लिम है ये, मैंने सोचा इसके ज़रिए से मैं बतलाऊं कि देखो इन बातों को जो समझदार लोग हैं वो भी मानते हैं, चाहे वो किसी भी धर्म से ताल्लुक़ रखने वाले हों। अच्छाई होती है। मुझे उम्मीद है इस बात को आपने समझ लिया होगा। अगर समझते हैं ये अच्छी बातें हैं तो इस बात को आप शेयर भी कीजिए, लाइक कीजिए, और मैं दुआ करता हूँ अल्लाह ताला हमारे इस मुल्क में खुशहालियाँ अता फरमाए, हमारी बहन बेटियों की हिफाजत अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।